कि नहीं कहाँ बेरोजगारी है, कत्ता बेरोजगारी है, कहीं बेरोजगारी नहीं है, बहुत बढ़िया चल रहा है, सब कुछ बढ़िया। तो जैसे ही जो सरकार में रहता है उसको सब कुछ बढ़िया दिखता है। बीजेपी वाला जो चैनल होगा वो बोलेगा कि बीजेपी जीत रहा है, उसको देखे हैं कि 3-4 गो चैनल में 350 से 400 के आसपास एग्जिट पोल बता रहा है। वैसे ही क्या कर रहा है कि जब किसी कांग्रेस का जो चैनल है, एगो दूगो उसका भी चैनल है, अभी गरीबी है ना थोड़ा सा, तो उतना चैनल नहीं है उनके पास, तो वो चैनल जब देखते हैं तो उसमें देखते हैं कि मतलब कौन है कि मन में तो उथल पुथल होते रहता है कि भाई हम किसको वोट दिए हैं, वो जीतेगा कि नहीं जीतेगा। तो वो क्या करता है, हमेशा उस चैनल पर बैठा रहेगा। अभी देखिएगा, अभी हम यूट्यूब पे देखते हैं, जो आज तक हो, चाहे एनडीटीवी हो, चाहे इंडिया टीवी हो, चाहे जो भी यूट्यूब चैनल सब है, जो भी हमारे प्रेस वाला जो चैनल है, उस सबका यूट्यूब चैनल भी बनाया हुआ है, तो उसमें देखते हैं कि सब में 25-25 हजार लाइव में लोग देखता रहता है, लाख लाइव में लोग देखते रहता है। हम तो ये नहीं समझते हैं कि जिसका कोनो ठीक नहीं है, जिसका कोनो ठिकाना नहीं है, उस पर इतना इतना कैसे लोग बैठ के देखता रहता है, कितना। तो साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आशा है कि आप सभी बढ़िया होंगे। आपको एगो बात, अभी लगातार जितने भी आप न्यूज़ चैनल को देखिएगा खोल के, तो अभी एक एगो चीज़ आपको देखने को मिलेगा। तो बोलिएगा क्या? तो कोनो मुद्दा अभी भारत में कोनो मुद्दा नहीं आपको दिखेगा। सबसे बड़ा मुद्दा है एग्जिट पोल, जिसका ना कोनो ओर है ना कोनो अंत है। अब बोलिएगा क्या है, आपको हम एक्सप्लेन करके बताते हैं कि एग्जिट पोल में एग्जैक्ट आता क्या है। अब देखिए, जितना सारा न्यूज़ चैनल वाला सब है, वो क्या करता है, अपने रिपोर्टर को जो है भेजता है, जाके अपना क्षेत्र में देखेगा कि कौन कहाँ से कितना वोट किसके पक्ष में जा रहा है। अब आप देखिए कि इसको अगर एक्सप्लेन करेंगे, अगर डिटेल में देखेंगे, अब जैसे मान के चलिए हमारे देश में जो 140 करोड़ जनता है, सब तो वोट नहीं देता है। 60% वोट, ठीक है, 60% मात्र मान के चलिए कि वोटर्स हैं उसमें। उस 60% में अगर आप देखिएगा तो जाके सब तो जाके वोट नहीं करता है, ठीक है। उसमें कुछ ऐसे भी होते हैं कि नहीं वोट करते हैं, कुछ करते हैं। अब जैसे मान के चलिए कि 20 कैटेगरी में उसको हम डिवाइड कर देते हैं, तो 20% जो है वो फिक्स वोटर रहता है सबका। आप देखिएगा कि उसका जनरेशने वाइज चलते आता है कि जो जिसका बाबू दादा जो है सो कांग्रेस को जिसको दिए होंगे, तो वो बच्चा भी कांग्रेस को देगा। बहुत ऐसा घर सब है, जिसका बाप दादा जो है सो बीजेपी को देते आते रहेंगे, तो उनका बच्चा सभी बीजेपी को ही वोट देगा। ये आप जरूर देखिएगा, आपको ये चीज कॉमन लगेगा। मुद्दा जाए भान में, मुद्दा कौन है नहीं है, इससे कोनो फर्क नहीं पड़ता है। हमारे पूर्वज देते आए हैं तो हम भी देंगे, वो सब फिक्स वोटर रहता है। अब 20% जो है क्या करता है, वो घूमते रहता है, यानी कि 20% इसका भी फिक्स, 20% इसका भी फिक्स। अब 20% वोटर जो है, जो थोड़ा बहुत जिसके पास ठीक ठाक नॉलेज है, जो अपने सामाजिक मुद्दों को लेकर, राजनीतिक मुद्दों को लेकर, शैक्षिक मुद्दों को लेकर जो समझती है, तो वो जो है सो घूमते रहते हैं कि कभी जो है सो बीजेपी के पास चले जाएंगे, क्योंकि उनको उम्मीद रहता है कि कहीं बीजेपी अच्छा करे, और किसी को उम्मीद रहता है कि कहीं कांग्रेस अच्छा करे। तो दोनों तरफ वो भागते रहते हैं कि कभी तो वही स्विंग वोटर पर जो है ना, ये दोनों पार्टी या जितने भी पार्टी है, राजनीतिक पार्टियां, वो उसी पे काम करती है कि उस 20% को खाली अपने पाले में ले आए, अपना सरकार बना ले। अब आप देखिए ना कि 100 सीट में मान के चलिए उनको मात्र 40% लाना है, यानी कि 100 में 40 उनको लाना है। ये जरूरी नहीं है कि 50% से ज्यादा उनको सीट आए, 40% ले आएंगे तो उनका सरकार बन जाएगा, ये तो तय है। अब यहाँ के जो हमारे न्यूज रिपोर्टर सब हैं, वो क्या करते हैं, सब घरे घरे घूमेंगे। पूरा तो नहीं घूमेंगे, वो क्या करते हैं, तो अपने क्षेत्र में कहीं चले गए, वहाँ पे 10 लोगों को इकट्ठा करवा लिए और उनसे पूछे कि बताइए आपके इधर कौन वोट देगा, बताइए आपके इधर कौन वोट देगा, आप किसको वोट दे रहे हैं, आप किसको वोट दे रहे हैं। तो उसमें से जो है मान के चलिए 10 गो को क्वेश्चन किया। अब 10 गो में से 6 गो क्वेश्चन जो है सो किसी एगो पार्टी के लिए बोलता है कि हम इसको वोट दिए हैं। कितना ऐसा रहता है, 6 गो जैसे जवाब दिया, 3-4 गो ऐसा रहेगा उसमें कि कुछ जवाब नहीं देता है, कुछ नहीं देगा जवाब कि नहीं हमको नहीं मतलब है, हम किसी को दिए, तुमको क्या बताएं। तो उसके बाद क्या करता है मीडिया वाला सब, दोबारा दूसरा टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। अच्छा ये बताइए, कोनो बात नहीं, आप किसको दिए नहीं दिए उससे कोनो फर्क नहीं पड़ता है, आप हमको ये बताइए कि आपका मुद्दा क्या था, आप जो है वोट दिए या नहीं दिए, लेकिन आपका मुद्दा क्या था। क्या आप बेरोजगारी पर सवाल उठा रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ गई है क्या देश में, क्या जो है हमारे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो जैसे ही वो बेरोजगारी पर बात किया, मतलब पक्ष में कि नहीं बेरोजगारी सही में नहीं हो रहा है, कहीं बेरोजगारी नहीं दिख रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है, बेहतर चल रहा है, तो न्यूज़ रिपोर्टर वाला अपना जो है सो वो टिक लगाया रहता है कि बीजेपी खेमा कौन है, कांग्रेस खेमा कौन है, तो मतलब इंडिया का। तो उसमें क्या करता है, तो एक टिक लगा देता है कि नहीं हाँ ये बीजेपी में ये वाला जो है। जैसे ही वो बेरोजगारी पे सवाल किया तो वो बीजेपी वाला नहीं होगा, वो कौन होगा, तो कांग्रेस वाला होगा, तो कांग्रेस में टिक मार देगा। ऐसे ही क्या करता है, जैसे ही वो राष्ट्रीय नहीं, जैसे ही बोलेगा बीजेपी, तो कहाँ बेरोजगारी है, जैसे कि हमारे मनीष कश्यप साहब जब वो बीजेपी में नहीं थे, तो आपको भी दिख रहा होगा कि बिहार में वो जो घूमते थे, अपना न्यूज रिपोर्टर जो चैनल बनाए थे न्यूज वाला, तो उसमें जब घूमते थे तो क्या बोलते थे कि नहीं बहुत बेरोजगारी है बिहार में, बाप रे बाप हालत खराब है बिहार का, ये खराब है, देश में इतना बेरोजगारी है, एगो मोदी जी थोड़े ना पूरा देश को बदल देंगे, यही सब वो बोलते थे। लेकिन अगर आप अभी देखिएगा उनको, जैसे ही वो बीजेपी पार्टी में बीजेपी वाला वैक्सीन ले लिए हैं, तो अब क्या बोलते हैं
अब आप लोगों को देख रहा होगा, एगो न्यूज चैनल पे हम देखे थे तो वो क्या बोल रहे थे कि नहीं कहाँ बेरोजगारी है, कत्ता बेरोजगारी है, कहीं बेरोजगारी नहीं है, बहुत बढ़िया चल रहा है, सब कुछ बढ़िया। तो जैसे ही जो सरकार में रहता है उसको सब कुछ बढ़िया दिखता है। काहे कि क्या होता है ना, राजा महाराजा के टाइम में जो ऊंचे पद पर रहता था उसको सब जनता एकदम खुश लगता था, और जो नीचा पद पर रहता था उसको लगता था कि नहीं कुछ तो गड़बड़ है, मतलब प्रॉब्लम चल रहा है जनता में। क्योंकि जो जनता में घूमेगा उसी को ना पता चलेगा कि प्रॉब्लम एग्जैक्ट में है क्या, और जो जनता में घूमबे नहीं करेगा उसको क्या पता चलेगा कि आखिर जनता में प्रॉब्लम क्या है। तो सबसे पहली बात तो जो हमारे ऊंचे पद पे जो लोग रहते हैं उनको तो पहले गांव में जाके, ग्रामीण क्षेत्र में जाके तो देखना चाहिए ना कि क्या चल रहा है, कितना बेरोजगारी है, क्या किस चीज़ की कमी है, कहाँ सड़क का निर्माण नहीं हुआ है, कहाँ पे जो है सो खाने का दिक्कत हो रहा है। तो उस सब तो जब ग्राउंड स्तर पर जाके देखेंगे तब ये पता चलेगा कि क्या है नहीं है। खैर वो मुद्दा जाते हैं दूसरे दिन चर्चा करेंगे। अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं एग्जिट पोल पे। तो वो क्या करता है, टिक मार देता है बीजेपी वाला पे। जैसे ही वो बोलेगा कि नहीं राष्ट्र मेरा बहुत ऊंचे पद पर जा रहा है, हम भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, हम भारत को, समझ गए, जैसे ही इस तरह राम मंदिर का निर्माण हुआ है 370 हटा दिए, तो क्वेश्चन जैसे ही उस तरह का किए तो वो अपना न्यूज रिपोर्टर समझ लेता है कि नहीं बीजेपी वाला है, तो बीजेपी में उसमें टिक मार देता है। तो ऐसे ही 10 गो 15 गो या 100 को सर्वे करता है, और उसमें से जो उसको लगता है कि जिसका मैक्सिमम जा रहा है बात, तो उसी को क्या करता है, इस क्षेत्र से ये जीत रहे हैं। तो उसी तरह से वो क्या करता है, 543 के 543 में, खैर एगो सीट तो पहले से जीत गया है तो उनका तो कोई बातें नहीं, 542 में वो अपना सर्वे निकालेंगे। और उस सर्वे में देखिएगा तो अभी जो है जो ई पार्टी होगा यानी कि बीजेपी वाला जो चैनल होगा, क्योंकि चैनल तो देखबे करते हैं कि क्या स्थिति है हमारे देश में। अब वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स में जो है सो हमारा देश कितना अच्छा रैंकिंग पे है वो भी पता है, 159वां रैंक है, बताइए। तो वो समझ सकते हैं कि हमारे देश का प्रेस मीडिया कैसा है। तो उसके लिए तो हम सर्टिफिकेट देने वाले कौन होते हैं, वो तो पूरा जो है सो देश दे दिया है, और पूरा वर्ल्ड में क्या हस्ती है हमारे प्रेस की, तो ये तो समझिए सकते हैं कि भारत का जो हमारा चौथा स्तंभ है वो कैसे जो है सो खराब हो रहा है। तो वो तो खैर बात छोड़िए। तो वो क्या करते हैं कि जो बीजेपी वाला जो चैनल होगा वो बोलेगा कि बीजेपी जीत रहा है। उसको देखे हैं कि 3-4 गो चैनल में कि 350 से 400 के आसपास एग्जिट पोल बता रहा है। वैसे ही क्या कर रहा है कि जब किसी कांग्रेस का जो चैनल है, एगो दूगो उसका भी चैनल है, अभी गरीबी है ना थोड़ा सा, तो उतना चैनल नहीं है उनके पास, तो वो चैनल जब देखते हैं तो उसमें देखते हैं कि मतलब कांग्रेस जीत रहा है। अब आम जनता जो है सो इस बात का चूचू ही रहता है, क्या होता है ना कि हम जिसको वोट दिए क्या वो जीत रहा है कि नहीं। काहे कि मन में तो उथल पुथल होते रहता है कि भाई हम किसको वोट दिए हैं, वो जीतेगा कि नहीं जीतेगा। तो वो क्या करता है, हमेशा उस चैनल पर बैठा रहेगा। अभी देखिएगा, अभी हम यूट्यूब पे देखते हैं, जो आज तक हो, चाहे एनडीटीवी हो, चाहे इंडिया टीवी हो, चाहे जो भी यूट्यूब चैनल सब है, जो भी हमारे प्रेस वाला जो चैनल है उस सब का यूट्यूब चैनल भी बनाया हुआ है। तो उसमें देखते हैं कि सब में 25-25 हजार लाइव में लोग देखता रहता है, लाख लाइव में लोग देखते रहता है। हम तो ये नहीं समझते हैं कि जिसका कोनो ठीक नहीं है, जिसका कोनो ठिकाना नहीं है, उस पे इतना कैसे लोग बैठ के देखता रहता है, कितना बेरोजगारी स्तर है। हाँ ठीक है, देखिए क्या होता है ना, इमोशन के साथ खेला जाता है। इसमें क्या होता है कि जो जैसे हम लोग क्रिकेट मैच देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम लोग का इमोशन जुड़ा होता है, उससे फायदा तो हम लोग को क्या होता है तो जानबे करते हैं, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट के ऊपर क्या करता है वो लोग अपना इमोशन का फायदा उठा के खूब जो है सो झूठों का जीत रहा है, वो जीत रहा है। जबकि जीत क्या होगा, एग्जिट पोल कितना सही होता है, ये हम अगर हिस्ट्री के कुछ वीडियोज उठा करके देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि क्या होता है। तो इसीलिए एग्जिट पोल देखिए, लेकिन इंटरटेन के पर्पज से देखिए। लेकिन हम लोग के इधर क्या है कि एग्जिट पोल देख लेंगे, शाम में आके जब चाय पे चर्चा करेंगे, चुस्की लेंगे, तो उसमें जो है सो लड़ लेंगे अपने में। क्या तो वो बोलेगा कि नहीं हम तो देखे हैं कि वो टीवी में इतना बता रहा है, तो तुम गलत बता रहा है, तो तुम गलत बता रहा है। तो ये सब होते रहता है। तो इसीलिए उतना सीरियसली नहीं लीजिएगा, काहे कि एग्जिट पोल जो है ना वो ऐसे ही बताते रहता है, उसमें ना तो कोनो ठिकाना रहता है। तो इसलिए जो भी जीतेंगे, आप जिसको भी वोट दिए होंगे, जो भी जीतेंगे उसका सम्मान करिएगा। और आने वाले समय में चाहे सरकार में कोनो सरकार आए, उससे सवाल करिएगा, चाहे वो आपके पक्ष का ही हो, चाहे वो आपके विपक्ष का ही हो। आप अगर वो जीत गए हमारे केंद्र में, अगर उसका शासन बन गया, तो उसके बाद क्या करिएगा, उन्हीं को मान के, और उनसे भी अगर आप सपोर्टर भी हैं तो जरूर काम करवाने के लिए आपको सवाल जरूर पूछना पड़ेगा, आपको मुद्दा जरूर देना पड़ेगा। ये नहीं जो अंधभक्त की तरह, अगर बीजेपी मान के चलिए अगर बीजेपी जीत गया तो ये नहीं जो अंधभक्त की तरह नहीं अब जो बोलेंगे सर वही होगा, जो बोल, ऐसे नहीं करना है। जो जीतेंगे ठीक है, उनसे सवाल करवा के हमको अपने देश का विकास करवाना है, चाहे वो इंडिया गठबंधन जीते या चाहे वो एनडीए गठबंधन जीते। बाकी जो भी होगा आपको आने वाले समय में पता चलता ही रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों वीडियो के अंत तक देखने के लिए। और चैनल पे नए होंगे तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है ना। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद।